औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए थे। औरंगजेब ने जो विभिन्न हिंदू धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिरों, मठों, ब्राह्मणों और पुजारियों को अनुदान दिए हैं, उसके प्रालेखिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। मुगल काल में मंदिरों को ढहाना दुर्बल घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ तो उसके कारण राजनीतिक रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे, लेकिन उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम बेदू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम औरंगजेब की रियल हिस्ट्री और उसके जीवन को भी जानेंगे और उसने कितने मंदिर को तोड़े और कितने बनवाए, यही सबसे विवादित है। इसे भी समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि मुगल बादशाहों में इसे के नाम पर ज्यादा विवाद होता है। तो क्या है ये सच, और क्या सच में औरंगजेब इतना क्रूर शासक था या भ्रम पैदा किया जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ कि जो काम अशोक करके महान बन गया, उसी काम को करके औरंगजेब शैतान कैसे बन गया, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। वो ऐसा मुगल शासक था, उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतर किया। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे और बहुत से भी वीडियो जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के पश्चात कुछ अनुचित टैक्स जैसे राहदारी, चुंगी हटा दिए तथा कुछ ऐसे कर भी हटाए जो सिर्फ हिंदुओं पर लगते थे। जैसे गंगा में शव विसर्जन के लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था, तीर्थ यात्रा का कर देना पड़ता था, हिंदू घरों में बालक के जन्म लेने पर भी टैक्स देना पड़ता था। औरंगजेब ने इन सभी करों को हटा दिया। साथ ही साथ औरंगजेब ने सिक्कों पर कलिमा लिखवाना बंद कर दिया। उसने तुलादान और झरोखा दर्शन भी बंद करवा दिए। इसके साथ साथ ऐसा बताया जाता है कि उसने राजकोष से एक भी पैसा अपने निजी खर्च के लिए नहीं लिया था। अब इसके विषय में कई तर्क हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं कि उसने जो भूमिका निभाई वो एक केयर टेकर के रूप में निभाई। उसने राज से एक भी धन नहीं लिया, कुछ भी बर्बाद नहीं किया। ऐसे बहुत से तर्क हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और उसने अपने अब्बा शाहजहां से कहा था कि अपने प्रेम के लिए हिंद की संपत्ति लूटने का कोई अधिकार नहीं है। अब थोड़ा उसके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। साथियों, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त की, लेकिन सत्ता का उपभोग स्वयं नहीं किया। ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। अकबर की तरीके से उसने 1000 नर्तकियों और महिलाओं के साथ तालाब में स्नान नहीं किया। उसने जहांगीर की तरह शराब और अफीम का सेवन भी नहीं किया। ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब अपना खर्च कुरान की प्रतियों वह टोपी सिलकर चलाया करता था। हमें याद रखना चाहिए कि मुगल साम्राज्य ने केरल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से को छोड़कर 1947 से पहले के पूरे भारत में औरंगजेब के तहत एक बड़ी सीमा हासिल कर ली थी। औरंगजेब ने उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था जो पीछे के मुगल बादशाह नहीं जीत पाए थे। काफ़ी ज़्यादा इसने आक्रमण किए, दूर दूर तक आक्रमण किए, जिसके कारण एक बहुत बड़ी सीमा इसकी बन चुकी थी। साथ ही यदि हम ऐसी चीजों जो कि क्रूरता के रूप में संदर्भित की जाती हैं, उनकी जांच करना शुरू करते हैं तो कौन बच पाएगा। हमारे सभी प्राचीन शासक जाति व्यवस्था में विश्वास रखते थे। और अगर हम बौद्ध परंपरा को देखें तो कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी और बहुत से लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कराया था। तो आशा करता हूँ अब आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे लोग नफरती इतिहास के बजाय समालोचनात्मक इतिहास जान सके। तो यहाँ पर मैंने दोनों पक्ष को बता दिया। जैसे औरंगजेब ने भी अपने भाई को मारकर सत्ता प्राप्त की थी, तो उसका उदाहरण दिया जा रहा है अशोक से, क्योंकि अशोक ने भी अपने बहुत से भाइयों को मारकर सत्ता हासिल की थी। वही बात यहाँ पर बताई गई। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में किया जाता है। इसके साथ साथ यही बात इतिहासकार इरफान हबीब ने भी कही थी। तो औरंगजेब ने विभिन्न हिंदू धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिरों, मठों, ब्राह्मणों और पुजारियों को अनुदान दिए, जिसके प्रालेखिक साक्ष्य हैं। अब उन साक्ष्यों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो बताया जाता है कि मथुरा, बनारस, गया,
गुवाहाटी और अन्य मंदिरों के लिए भूमि अनुदान का नवीनीकरण किया गया, जबकि सम्राट को कुछ मंदिरों में नवद्वीप के लिए घी दान के लिए भी जाना जाता है। उसने आगरा में महाबतेश्वर मंदिर भी शामिल है। इतना ही नहीं, वृंदावन मंदिरों को व्यापक अनुदान दिया गया। इतिहास में अकबर गठबंधनों का उदार और बड़े दिलों का निर्माता था। जहांगीर ने अपने अधिकांश कार्य अच्छे किए थे। शाहजहां एक महान निर्माता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसकी स्मृति ताजमहल के रूप में रहती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब के पास उसे याद रखने के लिए केवल उसकी क्रूरता है। इतिहासकार सिरेन मूसवी कहते हैं कि उसमें ऐसी विशेष कोई क्रूर प्रवृत्ति नहीं थी। वह राजपूतों के सहित अमीरों के प्रति काफी ज्यादा उदार था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार 33% इसके ही शासनकाल में थे। यहाँ जो बातें कही गई उसके साथ साथ एक फैक्ट मैंने आपको जोड़कर बता दिया। और आगे बताया जा रहा है कि रघुनाथ एक नाम का एक व्यक्ति था, हिंदू था, वह भी 32 वर्षों तक इसका वित्त मंत्री रहा। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि अगर वह टोटली एंटी हिंदू था तब ऐसा कैसे हो सकता है। और आगे अभी बहुत सी बातें हमें समझना बाकी है। इतिहासकार हबीब कहते हैं कि उसके शासनकाल के दौरान मंदिरों को कई अनुदान के आदेश प्रकाशित किए गए थे। औरंगजेब को कई राजपूत रईसों का भी समर्थन प्राप्त था और कई हिंदुओं ने साम्राज्य के लिए काम भी किया था। राजपूत कुलीन वर्ग के सबसे प्रमुख व्यक्ति जो औरंगजेब के साथ थे, ना कि दारा सिकोह के, जबकि दारा सिकोह काफी लिबरल व्यक्ति था, काफी उदार था। वह हिंदुओं के प्रति वैसी ही नीति का पालन करता था जैसा मुसलमानों के प्रति करता था। उसके विषय में कभी और चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ औरंगजेब के राजा जयसिंह और जसवंत सिंह सबसे भरोसेमंद और सर्वोच्च श्रेणी के रईस थे। इतिहासकारों का कहना है कि यह मूर्ति भंजन नहीं था, बल्कि विद्रोह या राजनीतिक कदाचार या सम्राट के प्रति अरुचि के लिए प्रतिशोध था। इस व्याख्या का उपयोग काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव मंदिर और राजस्थान के कई प्रमुख मंदिरों पर हमला को समझने के लिए किया जा सकता है। यह संदेह था कि उसमें से कुछ ने शिवाजी को शाही नजरबंदी से भगाने में मदद की थी। यह भी माना जाता है कि शिवाजी के भागने की शुरुआत राजा मानसिंह के परपौत्र जयसिंह ने की थी, जिन्होंने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए मंदिर को तोड़ा गया। तो यहाँ पर एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया जाता है, यह भी हमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालते वक्त इस बात की उपेक्षा कर दी जाती है कि जब युद्ध क्षेत्र में मुगल सेना की कमान अक्सर राजपूत सेनापतियों के हाथ में होती थी। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक समय खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। कहा जाता है कि वह दक्षिण भारत के मुगल सल्तनत के प्रमुख बनाए जाने वाले थे, लेकिन उनकी सैन्य कुशलता को भांपने में नाकाम रहे औरंगजेब ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इतिहासकार यदुनाथ सरकार कह रहे हैं। नहीं तो आप सोचें कि यहाँ मैं औरंगजेब का पक्ष ले रहा हूँ और शिवाजी की आलोचना कर रहा हूँ। जो बातें हैं वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की तारीफ करना या किसी की अवहेलना करना नहीं होता। जो वास्तविक घटनाएं होती हैं वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसके साथ साथ औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए उससे कहीं ज्यादा बनवाए थे। विश्व इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगल काल में मंदिरों को ढहाना एक दुर्बल घटना हुआ करती थी, और जब भी ऐसा होता था तो उसके राजनीतिक कारण होते थे। ईटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिली थी या जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय मंदिर को तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात जाने वाले औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर रहे। उनके शासनकाल में मंदिरों को ढहाना एक दुर्बल उदाहरण हुआ करता था। ईटन इसकी संख्या 15 बताते हैं, अर्थात ईटन के मुताबिक 15 मंदिरों को ढहाया गया था। अब बहुत से मंदिर हैं और बहुत से मंदिरों की सूची है, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, जिसमें से मैंने सोमनाथ मंदिर के बारे में वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखें, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है और मैंने उसे बताया भी है कि औरंगजेब ने मंदिर को ढहवा दिया था और बोला था कि अगर इसमें कोई पूजा करने जाएगा तो इसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ बातों को हम समझना चाहते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके शासन में ज्यादातर सेना यही तैनात थी। उत्तर भारत में उसने जरूर कुछ मंदिरों पर हमला की, जैसे मथुरा का केशव राय मंदिर
लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यहाँ हमला किया गया था। ठीक इसके उलट कारणों से औरंगजेब ने मंदिर को संरक्षण भी दिए। किंग्स कॉलेज लंदन की इतिहासकार कैथरीन बटलर जो कि यहाँ तक कहती हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए थे। कैथरीन फ्रैंक, एम अथर अली और जलाउद्दीन जैसे विद्वान इस तरफ इशारा करते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिए थे, जिसमें बनारस का जगमबाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमनाथ महादेव मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर सबसे जाने पहचाने नाम हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, मुगल काल में मंदिर को तोड़े जाने की बात इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। इसमें हिंदुओं द्वारा कही गई बात का कोई विशेष जिक्र नहीं मिलता है। तर्क दिया जाता है कि उस दौरान ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहा होगा, लेकिन 18वीं सदी में जब सल्तनत समाप्त हो गई तब भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता। अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980 से 1990 के दशक गर्म हुआ। तो आशा करता हूँ आप सभी बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर जो मंदिर तोड़े जाने का पक्ष है उसके विषय में मैंने वीडियो बनाया। बहुत सी नीतियाँ हैं जो औरंगजेब की एंटी हिंदू थी, उसके विषय में मैंने चर्चा नहीं की। इसे इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि वीडियो देखने वाला ये ना कहे कि इसने एक पक्षीय होकर के बातों को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो मंदिर निर्माण और मंदिर के विध्वंस से रिलेटेड बातें थी उन्हीं को मैंने बताने का प्रयास किया है, और वीडियो में कही गई सभी बातें तथ्यपरक हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका स्रोत भी बता दूंगा 1 by 1 की, क्योंकि यहाँ पर कई बातें कई आर्टिकल से और कई न्यूज़पेपर से ली गई हैं, इसलिए यहाँ मैंने सोर्स के तौर पर बातें नहीं बताई। अगर आप इस तौर पर इस बात को समझना चाहेंगे कि ये कहाँ लिखा है तो मैं वो भी बता दूंगा। इसके बाद औरंगजेब की बहुत सी वीडियो आने वाली है जिसमें हम उसके क्रूर शासन को, क्रूर रूप को समझने का प्रयास करेंगे और उसके द्वारा कितने लोगों को प्रताड़ित किया गया, जैसे सिखों को प्रताड़ित किया गया और उसने मराठाओं को भी काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया, उन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सिख मराठा वर्सेस औरंगजेब की कहानी नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। तो अगर जानकारी रोचक लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।